अब मेरे सामने गर्म हो तो देखो। तो भैया भाइयों मैं किचन में ये लगा लो 3 बज गए और मैंने ये सूट भी चेंज कर लिया। मतलब मैंने बाल सुलझाए थे ना, तो बाल टूटते हैं तो खाना बनाने में मतलब डर ही रहता है। और आज का मैंने प्लान किया था, मैंने इनको बोल रखा है घर में कई दिन से कि बेसन के लड्डू और शाही टुकड़ा तुमको बना के खिलाऊंगी तीज वाले दिन। लेकिन त्योहार वाले दिन ना क्या होता है, मेरे ना हाथ पैर फूल जाते हैं, मुझे ये लगा रहता है कहीं देर ना हो जाए। तो फिर मैंने सब कुछ कैंसिल कर दिया है और अपने मन से प्लान बना लिया, खीर हलवा पूरी सब्जी बनेंगी बस, क्योंकि मुझे यही इजी लगता है बनाने में। और 2:30-3 का टाइम हो गया सुबह का काम करते करते। कुछ कल के कपड़े थे उनको बाहर सुखाना, फिर अंदर लाना, फिर कुछ हाथ से भी धोए, झाड़ू पोछा बर्तन, इतना सारा काम हो जाता है ना। और अभी तो मैं तैयार भी नहीं हुई, तैयार भी होंगी, थोड़ा बहुत तो शगुन तो हमें करना ही होता है। वैसे हमारे यहाँ व्रत नहीं होता है हरियाणा में। तो अभी मैंने क्या किया, किचन में आके पहले ना मतलब ऐसे ही हाथ मार लिया है, तो साफ़ तो मेरा किचन था ही। मतलब आज मैंने लहसुन प्याज का कुछ बनाया ही नहीं है, चावल बनाए वो भी बिना लहसुन प्याज के। तो अब मैं खीर हलवा सब्जी जो भी बनेगा 5 बजे तक बना के रख दूँगी, फ्री हो जाऊँगी थोड़ी सी। और साथ में मंदिर भी साफ़ करना है, मंदिर भी थोड़ा गंदा हो रखा है ना, इसलिए पता नहीं क्यों मेरे पेट का पानी हो जा रहा है, जैसे कोई मुझे देखने आ रहा हो। मुझे ना त्योहार वाले दिन ऐसे लगता है फिर मैं कहीं लेट ना हो जाऊं। और उस दिन काम भी इतने फैल जाते हैं, जो काम नहीं बिगड़ना होता ना वो भी बिगड़ जाता है। जैसे कल को उन्होंने हाथ में मार ली, वो इतना कटा हुआ रखा है, अब वो सो रहा है। समझ में ही नहीं आया, पता नहीं कैसे तो गिलास उसके हाथ में लगा, कैसे नहीं लगा भगवान ही जाने। पता नहीं त्योहार से पहले ऐसी बातें क्यों अचानक हो ही जाती हैं, समझ में नहीं आती है बातें। ये तो समझ में भगवान को ही आती है बस। तो चलो भगवान का शुक्र मनाते हैं कि कमी लगी, हो सकता ज़्यादा लग जाती। आपसे बातें करने के बाद सीधा मैं किचन में ही थी, तभी मतलब खड़े होकर आपसे ही बातें कर रही थी। उधर ही मैंने हलवा बनाया, खीर बनाई, खीर के लिए इधर दूध रखा है, सबसे पहले हलवा बना दिया, चावल डाले हैं उसमें। और वैसे तो कहते हैं सावन में खीर ज़रूरी है, और ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि मेरे बच्चों को और हमें बहुत ज़्यादा पसंद है खीर। खीर और हलवा का कॉम्बिनेशन तो हरियाणा में रहता ही है, बहुत ही अच्छी लगती हैं चीज़ें। और बस मैंने बनाई सारी चीज़ें। हलवा बनने के बाद अब मुझे काटने थे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स काटने के लिए मैंने बहुत अच्छी चीज़ मंगाई हुई है, फटाफट से कट कर देती है और बिल्कुल पतले पतले कागज़ की तरह, जैसे हवा से उड़ भी जाएंगे फूंक से। तो बड़ा अच्छा सा हलवा बन के मेरा तैयार हुआ था, ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाले, बड़ा अच्छा ही दिख रहा था, स्वादिष्ट, मुंह में पानी आ जाता देख के। फिर मैं सीधा आ गई थी, मतलब खीर उधर उबल ही रही थी, खीर बनने में थोड़ा टाइम लगता है। मंदिर की सफाई करने के लिए सारी तस्वीरें निकाली। तस्वीरें मैं थोड़ी रखती हूँ, जितनी थोड़ी उतनी अच्छी, ज़्यादा की पूजा नहीं हो पाती है। और ये मेरी नैना देवी की तस्वीर है, मैं नैना देवी गई थी जब लेके आई थी। सारे मंदिर को गीले सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया, और साथ में जो मंदिर के कपड़े थे सबको धूप में सुखा दिया। तीज वाले दिन तो धूप भी इतनी निकली थी अच्छी। तो भाई टाइम हो गया 6:06 और मुझे लग गया इतना सारा टाइम, पर मैंने सारा ही काम कर दिया। तो आपको पहले दिखाया भी था, इधर हलवा पूरी नहीं मतलब ये सब्जी, और इधर मेरा आटा लगा रखा है। और मंदिर भी पूरा सेट है, मंदिर को भी भोग लगाऊंगी। और मुझे सूचना मिली, एकदम से मैं बाहर गई तो सूचना मिली कि मंदिर में कुछ प्रोग्राम है तीज का। तो मैं फटाक से तैयार हो गई। तो गर्मी इतनी लग रही है पर फिर भी बहुत ज़्यादा मुझे ना चाव सा आया आज। तो ये वाली साड़ी थी मेरे पास जो कल ही निकाली थी मैंने, ये चूड़ी पहन ली। और मेकअप तो मैं थोड़ा ही करती हूँ, मेकअप तो है ही नहीं, करूँगी क्या। तो बस ये चूड़ी पहनी है मैंने। और अब भोग लगा के मैं सीधा निकल रही हूँ, बस लॉक लगाऊंगी और देख के आऊँगी तीज पे क्या क्या होता है। बहुत साल हो गए हमने तीज देखी नहीं, तो आज देख के आऊँगी, आपको भी दिखाऊंगी। तो पहले भोग लगा देती हूँ, 6 बज गए, शाम का भोग लगेगा, ठीक है। ये मंदिर है।
सबसे पहले जाते मैंने झूला झूल लिया, तो झूला का सामान में इतना अच्छा नेग होता है पर हमें कहीं मिलती नहीं। मेरी ससुराल में तो हमारे खुद के नीम के पेड़ पे झूला डलती है, सब झूलते हैं, पर मैंने कई सारी सालों से पीछे नहीं झूली थी, आज झूली है। बहुत ही अच्छा सा महसूस हो रहा था। और जो आंटी या भाभी हमें जानती भी नहीं है, वो हमसे बातें करती हैं, झुलाती हैं, गीत गाती हैं, तो एक अच्छा सही अनुभव रहता है, प्यारा सा, बड़ा ही मज़ा सा आता है। पार्क में ना पूरी रौनक है, देखो इधर से इधर सारे में। बस एक कमी है, वहाँ सब झूला झूल रहे, मैं तो झूल भी आई। बस एक कमी है, थोड़ा सा म्यूजिक की कमी है, म्यूजिक और ज़्यादा अच्छा है। तो भाई पार्क में तो पूरे में घूम लिए, पर एक जगह वहाँ भी है अभी वहाँ देखा कुछ हो रहा है, तो वहाँ देखने जा रहे क्या हो रहा है। अभी नोनू गेम खेल रही है, गेम खेल रही हैं। अच्छा, तो भाई मंदिर के बाहर ही चल रहा था मेहंदी कंपटीशन, जो भी पार्वती माता पे आज के दिन, तीज वाले दिन, मतलब नेल्स पेंट और मेहंदी चढ़ी थी ना, सब उठा ली गई, प्रतियोगिता कराई गई। जिसमें भी अच्छी मेहंदी लगानी आती है उन्होंने भाग लिया, तो मेरे पे तो आती नहीं है। और उनको जीतने पे वो कीप ही गिफ्ट में दी जा रही थी। नहीं, तो कुल मिला के प्रतियोगिता प्लस मनोरंजन सब होए जा रहा था, बड़ा अच्छा सा लग रहा था। लेडीज़ों का प्रोग्राम है और सारी लेडीज़ मिलके एंजॉय कर रही थी। और फिर हुआ नेल्स पेंट का, वो मतलब नेल्स पेंट लगाना, वो भी आंख बंद करके, उस पर तो फिर थोड़ी हो ही गई थी आपस में लेडीज़ों की, पर मज़ा बहुत आ रहा था इनको देखने में, पर लेकिन गर्मी भी बहुत थी। तो फिर मैं थोड़ी देर रुक के फिर द्वार से गई देखने। तो भाई हम पार्क में से आ चुके हैं, बड़ा मज़ा आया। बस एक चीज़ की कमी रही, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, म्यूजिक की। म्यूजिक होता तो मैं क्या धूम मचाती, बहुत ज़्यादा नाच के आती, मेरा बहुत मन था नाचने का, लेकिन म्यूजिक नहीं था। फिर भी बहुत मज़ा आया, झूला झूले, आपस में मिले, बातें की, मेहंदी कंपटीशन चल रहा है, नेल्स कंपटीशन चल रहा है। अब आने के बाद मुझे लगी बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने क्या किया, ऊपर टी शर्ट डाली है, नीचे मैंने साड़ी डाली हुई है, देखो, क्योंकि मैं साड़ी उतार नहीं सकती अभी। वो बोलेंगे बस थोड़ी देर के लिए पहनी साड़ी, तो उनको मुझे साड़ी में देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कहते रहते तो साड़ी क्यों नहीं पहनती है। आज पहनी है तो सोचिए 1 घंटा पहन ही लूँ। 8 बज गए, 9 बज जाएंगे, 9 बजे वो आ जाएंगे। इतने में क्या करूँगी, इतने में सारी पूरियाँ तल के रख लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। मैंने सुबह ही बस थोड़े से चावल खाए थे, बाकी कुछ खाया नहीं। पूरी पहन के तो दिखा दे ना, पूरी पहनूं? हाँ, कभी कभी तो बरसे तू पहने, वो भी याद है दिखावे। चलो तो 2 मिनट के लिए पहनूंगी। रोटी खा ली? ठीक है। गुड्डू खाना खा लिया? धो दी प्लेट? हैं? सारे बर्तन धो दूंगा। सारे ना, वो प्लेट धो दी? आलसी बहुत है तू, है ना। लो, ऐसे पहन के गई थी मैं आज साड़ी, इस तरह। तो एकदम मॉडर्न स्टाइल। साड़ी पहनने के बाद थोड़ा घूमी फिरी, थोड़ी इनसे अपनी तारीफ़ करवाई, और मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। मेरा त्यौहार बहुत ही अच्छे से निकला पिछले कई सालों के मुकाबले। अगले साल फिर आएगी, फिर हम अच्छी अच्छी साड़ी पहनेंगे, अच्छी अच्छी चूड़ी पहनेंगे, और अब के बारे में गीत भी सीखने की कोशिश करूँगी। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है। जय माता दी।